हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में एक टॉपिक है, एक लेसन है जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसी का एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा ना। एनसीईआरटी बुक इस तरह का एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है 14.1 14.1 इस चैप्टर का आज हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप इसको अच्छा से सीखना चाहते हो तो अपने पास ये बुक रख लो, कॉपी रख लो और पेन रख लो, ठीक है। और जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, काम करते जा रहा है कॉपी पे, ठीक है। ऐसे इसका एक और वीडियो बना चुके हैं जिसे मार डे का पूरा क्या किया गया, थ्योरी दिया गया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो इसको आप खुद सॉल्व कर लोगे, और नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी क्या करोगे, इसको सीख लोगे। और बाकी आपकी मर्जी, आप उसको देख लोगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुक आपके पास है ना, बुक खोल लीजिए, बुक आपके पास होगा ही। चलिए बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए अपना बुक में। पौधों की संख्या दिया हुआ है, ये टेबल से मतलब है, किससे मतलब है, टेबल से। टेबल में देखिए पौधों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ आपको नहीं दिखेगा, अपना बुक में देख लीजिए। तो पौधों की संख्या दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, जिसको लिखते हैं CI, शॉर्ट में क्या लिखते हैं CI। तो CI इस तरह से आपको दिया हुआ है ना। और नीचे लिखा है घरों की संख्या। तो घरों की संख्या मतलब बारंबारता को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, F। क्या लिखते हैं, F। तो ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको F लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि ये दोनों टेबल दिया गया, इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग मार डी को 3 तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीका। एक तरीका है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं पाठ विचरण विधि, और तीसरा तरीका है जिसको बोलते हैं लघु रीति। हम तीनों तरीका आज सीखेंगे, ठीक है। कैसे सीखेंगे, तो बना कर सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, इसको बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। ये भी एक क्वेश्चन कि क्यों प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर, क्योंकि 4 मान और बारंबारता दोनों छोटी संख्या। देखिए 4 मान और बारंबारता दोनों क्या, छोटी संख्या। तो सर 4 मान तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है 4 मान, क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, जिसको हम निकाल लेंगे। एक मान आपको क्या करना है, खुद से निकालना है, ये आपको खुद से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। 2 और 0 2, और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। 2 और 4 6, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। आ रहा समझ में, 4 और 6 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार से हम क्या किए, x का मान निकाल लिए। तो x का मान निकालना आ गया। सबसे पहला काम आपको करना है x का मान निकालना है। x का मान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब x का मान निकालने के बाद हमको x निकालना था। तो आपको मान में सवाल सर x क्यों निकालेंगे, तो क्योंकि इससे फॉर्मूला का मान या फॉर्मूला आप देखिए ये लिखा हुआ है मान फॉर्मूला। अगर आप मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि मान बराबर क्या फॉर्मूला था, सिग्मा x बटा सिग्मा f। तो पहले हमको x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x का मतलब क्या, ये दोनों को गुना करना होगा। ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। गुना कीजिए, 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 5 5, 5 7 35। इसी तरह से गुना करके आप कर लिए, लिख लिए। अब हमको निकालना है सिग्मा x। क्या निकालना है हमको, सिग्मा x। सिग्मा x का मान का मतलब सबको जोड़ देना। क्या करना है, सबको जोड़ देना। तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो आपको 162 आ जाएगा। अब फिर निकालना आपको सिग्मा f। तो सिग्मा f ये इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा। इस तरह से लिखा रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए। इसको भी सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा 20। कोई दिक्कत नहीं। तो मान बराबर होता है अपना सिग्मा x बटा सिग्मा f। और सिग्मा x का मान कितना है, 162। सिग्मा f का मान कितना है, 20। तो 20। अब इससे इसको क्या करेंगे, काट देंगे, दशमलव में भागा दे देंगे, जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना है, 8.1। तो आप पौधों की संख्या निकालना था ना, तो यही आपका आंसर आया समझ में। तो ये था आपका प्रत्यक्ष विधि। ऐसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन को इस विधि से बना लो। ये सबसे इजी मेथड है। सबसे इजी मेथड कौन है, यही वाला है सबसे इजी मेथड। तो आपकी मर्जी तो सबको इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है ना, आंकड़ा बड़ा होता है, मान बड़ा होता है, मान छोटा था ना, छोटा वैल्यू था ना, जब बड़ा वैल्यू रहेगा ना तो आप बढ़ाइए किससे, तो पाठ विचरण विधि से या फिर लघु रीति विधि से, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपके पास बुक है ना, देखिए मेरे पास ये बुक है। बुक में लिखा है मजदूरी दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 80, 80 से 200, है ना। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू छोटा है कि बड़ा है, छोटा है क्या,
बड़ा बड़ा, यहाँ पे ये लिखे, यहाँ पर आंकड़े जो है बड़े हैं, बड़े मतलब बड़ा बड़ा है ना जी। तो बड़ा बड़ा आंकड़ा किस विधि से बनाएंगे, क्वाड्रेचर विधि से। तो सर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर इससे हम बनाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। आप इससे भी बना के देख लीजिए, इसमें भी पहले एक्स निकाल लेते हैं, आपको इसमें भी पहले क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा। एक्स निकाल के आप एक्स निकाल के बना लेना, आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। आया समझे ना, आप इससे ही बनाओगे ना, इसका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अभी बना रहे हैं पर विचलन से। क्यों सर? क्योंकि आपको सिखाना है, हमको सिखाना है ना, आपको सीखना है ना जी। इसलिए हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, इसको पर विचलन विधि से बना रहे हैं। तो पर विचलन विधि में क्या करना पड़ता है, एक्स निकालना पड़ता है। तो एक्स कैसे निकालते हैं पता है ना, आपको दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से भागा करेंगे। तो 100 120 कितना आ जाएगा, 220, और 2 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 110। 110 से कितनी लिखे, फिर जोड़ेंगे दोनों को, 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो इस तरह से एक्स का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। एक्स का मान निकल गया। और जब एक्स का मान निकाल लेते हैं तो इसके बाद को निकालना पड़ता है डी का मान। किसका मान, डी, किसका मान निकलता है, डी। और डी के लिए को निकालना पड़ता है पहले एक्स माइनस ए। तो ए क्या होता है सर, देखिए ए का मतलब था जो बीच वाला एक्स का मान हो। एक्स वाला कौन है, ये है ना, इसके बीच में कौन है, देखिए तो जरा, इसके बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, 5 जो है, 5 में बीच वाला कौन होगा, 150 नहीं होगा, 150। हम पहले ही बताया है वो वीडियो में कि ए किसको बोलते हैं, जो एक्स में बीच वाला होगा ना, एक्स में बीच वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए। आया समझ में, नहीं आया, ए किसको बोलेंगे, जो एक्स में बीच वाला होगा, एक्स में बीच वाला होगा, बीच वाला ये है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए। एक मान निकल गया 150 ना। अब एक मान 150 के तो निकाल दिया डी। पहले ये नहीं निकालेंगे, पहले कौन निकालेंगे, पहले ए खोज लेंगे। क्या खोज लेंगे, ए कितना है जी, 150 लिख लेना। तो यहाँ निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी। और डी कैसे निकालता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। कौन निकालता है, मतलब एक्स में से आपको ये घटाते जाना है। घटाइए, 110 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा, -40। 130 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा, -20। नहीं आएगा जी। डी बराबर लिखा होगा, देखिए हम घटा के बताते हैं, एक्स माइनस ए। तो एक्स यहाँ पर 150 माइनस ए कितना है, एक से 110, सॉरी 110, ये कितना है, 150। अब इसको घटाइए तो जरा, कितना है, -40 नहीं आएगा, यहाँ पर -40 भी है, ठीक है। अगला बार में एक्स कितना है जी, 130, कितना है, 130। 130 में से 150 हो जाएगा कितना आएगा, -20 नहीं आएगा, या -20। इसी प्रकार से घटाते हुए इसको क्या किए, आए समझ में। घटा के क्या करना है, आपको लिख देना है। इसके बाद आपको निकालना है डी डैश। क्या निकालना है, डी डैश। तरीका सीखिए, पहले निकालना एक्स, एक्स के बाद क्या निकालेंगे, डी। डी कैसे निकलते हैं, एक्स माइनस ए करके। ए किसको मानेंगे, बीच वाले को। किसको मानेंगे, बीच वाले को। आया, तो बीच वाला हो गया ए आपका। अब ए हो गया तो डी निकालेंगे घटा करके। इसमें से ये घटाएंगे, ये इसमें से घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ये मतलब को घटा करके यहाँ पर लिख देना, लिख देना। अब हमको निकालना डी डैश। डी डैश में कोई एल चाहिए। एल का मतलब वर्ग की लंबाई। अब वर्ग की लंबाई हम पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया वर्ग की लंबाई क्या होता है। वर्ग की लंबाई मतलब ऊंची सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊंची सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग की लंबाई। आया, ऊंची सीमा में से निम्न सीमा घटाने में उसको क्या बोलेंगे, वर्ग की लंबाई। 120 में से 100 घटा दीजिए, कितना है, 20 ना। देखिए वर्ग की लंबाई कितना लिखिए, 20। तो सर यही पर, अरे आप सब में घटा कर देखो, सब में 20 आएगा, कितना आ रहा है, 20 भी आ रहा है। 180 में से 160 घटाइए, कितना आएगा, 20। तो वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा, 20 हो गया। वर्ग की लंबाई निकल गई 20। तो वो डी डैश निकालना है ना, और डी डैश वाला क्या था, डी बटे एल। डी कितना ये है। अब इसमें आपको क्या करना है, इससे भागा करना है। तो 40 में 20 से भाग देंगे 2 होगा जी, -2 माइनस हो गया। फिर 20 में 20 से भाग देंगे 1 होगा जी, -2 माइनस हो गया। फिर 0 में 20 से भाग देंगे 0 होगा। अब 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 होगा, 40 में 20 से भाग देंगे तो 2। इस प्रकार से निकल गया डी डैश। आया निकाले डी डैश, नहीं आया देख लीजिए एक बार यहाँ से। डी डैश का होता है डी बटे एल। पहला का डी देखिए, पहला का डी आया -40, और एल आपका कितना है, 20। कितना आ गया, -2 आया, यहाँ पर लिखे ना -2। इसी प्रकार से आपको काम करते जाना है साइड में। साइड में काम करते वहां पर आपको क्या करते जाना है, लिखते हुए जाना है। चलिए आ गया डी डैश निकालना है, नहीं आया।
अब डी डैश निकालने आ गया तो निकालेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश का मतलब क्या, तो इसको और इसको में गुना करेंगे, इसको और इसको में गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 12 दूना 24 माइनस का माइनस, 14 से एकम 14 माइनस का माइनस, 8 से 0 गुना किए 0, 6 एकम 6, 10 दूना 20। आगे से गुना करना है, नहीं आएगा तब हमको निकालना है सिग्मा एफ डी डैश। सिग्मा एफ डी डैश मतलब ये सबको जोड़ घटा कर लेना है, जोड़ घटा कर लीजिए आ जाएगा -12 आए ना। अब सिग्मा एफ निकालना है, ये सबको जोड़ लीजिए, ये सबको जोड़ लीजिए आ जाएगा 50। ठीक है, तो माड डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस l इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, ठीक है ना, a प्लस l इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो a के जगह पर कितना आता है 150 प्लस l कितना है जी, देखिए ध्यान से यहाँ पर l लिखा हुआ है तो सर लीजिए l है, l कितना आता है 20 है ना, 20 लिख दिया गुना सिग्मा एफ डी डैश -12 सिग्मा एफ 50। अब 150 का 150 रह गया, इसको आप सॉल्व कीजिए, ऐसे काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 में 24, 24 से 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा -4.8। अब ये दोनों को घटा लेंगे तो 145.20, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया कैसे करेंगे, देखिए फिर से बता रहे, सबसे पहले आपको ये दोनों दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो आप x निकालिएगा। कैसे x निकालते हैं जी बताइए, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं ना, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते गए लिखते गए हो गया। अब जब x निकल जाएगा तो इसके बीच में देखिए कौन है, बीच में कौन है 150 ना, जो बीच में रहेगा उसको लिखेंगे a, क्या लिखेंगे a। अब a लिख दिए तो वो क्या करना है d निकालना, कैसे, तो इसमें से घटा इसमें से 150 घटाएंगे, इसमें से भी 150 घटाएंगे आया। और जब d निकालेंगे तो फिर दोनों की लंबाई निकालेंगे, लंबाई कितना है देखिए जरा बढ़ के लंबाई कितना का अंतर है 20 का ना, 20 का अंतर है ना, तो उसको बोलते हैं l, क्या बोलते हैं l। तो l से सब में भागा देंगे, सब में इससे इसे भागा दीजिए -2, इससे इसमें भागा दीजिए -1, इससे इसे भागा दीजिए, मतलब सब में भागा देंगे। अब इसके बाद इसको इसमें गुना करेंगे, उसको बोलेंगे एफ डी डैश, क्या बोलेंगे एफ डी डैश, और इसको यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे सिग्मा डी डैश, और इसको जोड़ देंगे हो जाएगा सिग्मा एफ। आप ये वैल्यू इस फॉर्मूला पर बैठा लेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना याद रख लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला को बैठा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 4 बताते हैं, इसलिए मिटाना पड़ेगा, इसलिए मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आपके पास बुक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोई मोहल्ला है जहाँ पर बच्चों के दैनिक खर्च दिया गया है ना, उसका आंकड़ा दिया गया है। अब उसमें आपको क्या करना है, एफ, ये जो एफ दिया गया है ना अज्ञात बारंबारता, इसका मान निकालना है। कोई बात नहीं, हम पहले ही होता है कि आपको ये और ये दिया रहेगा, ये दोनों टेबल आपको दिया रहेगा, कौन कौन टेबल, आपको ये टेबल और ये टेबल दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। और कैसे एक्स निकालते हैं आप लोग बोलो, चलो बोलते रहो आपस में, कैसे एक्स निकालते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं और 2 से भागा करते हैं ना, जल्दी थोड़ा देर पता है ना, 11 प्लस 13/2, 3 1 4 1 2 घटत कितना 12, देखिए 12 है ना, मतलब ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करके यहाँ पर लिख देना है, ये दोनों को जोड़ना है 2 से भाग करके यहाँ लिख देना है, ये दोनों को जोड़ना है 2 से भाग करके यहाँ पर लिख देना, इसी प्रकार से करते जाना है। कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब एक्स निकल गया तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, कौन सा विधि है आपको पता है ना, ये है आपका प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला होता है ना सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। तो प्रत्यक्ष विधि से पहले बताते हैं सबसे इजी किससे बनाना है, तो प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम प्रत्यक्ष विधि से इसको बना रहे हैं, तो एक से निकाले हैं, एक से मतलब क्या, ये दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, गुना किए लिख दिए, गुना किए लिख दिए, गुना किए लिख दिए, गुना करके हमको लिख देना है। और फिर लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ, सिग्मा एक्स एफ को क्या सबको जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए जरा, सब तो जुट जाएगा, लेकिन क्या ये जुटेगा, ये नहीं जुटेगा, क्यों भाई, क्योंकि सर यहाँ पर एक है, इसको साइड में रखे ना। उसी तरह से सिग्मा एफ को भी जोड़ेंगे, इसमें भी सब जुट जाएगा, लेकिन नहीं जुटेगा ना, इसको भी साइड में रखेंगे ना। अब आपको प्रश्न में क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, प्रश्न में लिखा हुआ है कि माढ़े दिया हुआ 18, कितना दिया हुआ माढ़े, देखिए ध्यान से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माढ़े कितना दिया हुआ, आपका लिखा हुआ है कि माढ़े जेब खर्च 18, तो माढ़े 18 दिया है ना। जब दे दिएगा तो फॉर्मूला कितना लगाएंगे, ये सर दे दिया है ना जी, हमको कोई वैल्यू निकालना है ना,
जब वैल्यू निकाला जाता है ना इस तरह का, तो फॉर्मूला को ये साइड लिखिएगा, किस साइड, ये साइड। तो फॉर्मूला होता है ना सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एक्स का मान ये है, ये यहाँ पर लिखिए, सिग्मा एफ का मान ये है, ये यहाँ पर लिखिए, ये जैसे था वैसे रख गया। अब आपको पता है कि तीसरा किसी गुना होता है तीसरा किसी गुना, ऐसे गुना होता है क्या, तो इससे इसमें गुना हो गया, इससे इसमें क्या हो जाएगा, गुना, इससे इसमें गुना किए तो इतना आ गया। ये तो जैसे है वैसे ही रह गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब इसको वैल्यू निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए, ये जैसे वैसे रह गया, प्लस में 18 है, रह गया तो माइनस में, ये प्लस में, रह गया तो माइनस में, इसको घटा दिए तो 2, इसको घटा दिए तो 40, 2 ये गुना में रहा तो भागा में, अब काट लिए तो आ गया 20, यानी इसका मान कितना आया, एफ का मान कितना आ गया 20। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम, ठीक ना, तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ही ध्यान रखोगे। जब भी अज्ञात राशि रहेगा, नहीं मालूम रहेगा, तो उसको इसी तरीके से बनाएंगे, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से ऐसे बना करके अब फॉर्मूला इधर लगाएंगे और जो अज्ञात राशि उसका मान निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम बना रहे हैं विधि से, कल्पित मान या लघु विधि से। थोड़े पहले हम आपको बता बोले थे ना कि हम तीनों तरीके सिखाएंगे आपको, तो 2 तरीके तो आपको सिखा दिए, एक प्रत्यक्ष विधि पहले भी बनाए थे प्रत्यक्ष विधि से, और एक पद विचलन विधि सिखा दिए ना जी। अब सीखिए कौन सा विधि, कल्पित मान, जिसको बोलते हैं लघु रीति, कल्पित मान या फिर लघु रीति। इस तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कुछ इसमें हार्डनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे, तो ये और ये आपको दिया हुआ, देख लीजिए बुक में, आपके पास बुक है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों आपको क्या किया गया, दे दिया गया ना, हर बार बोले थे ये दोनों आपको दे दिया जाएगा। तो पहले एक्स निकालना है, क्या एक्स, और अभी फिर से बताएं एक्स कैसे निकालना है, बताइए तो जरा। ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा करेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा करेंगे, मतलब वही काम करते जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे और एक्स में लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत। अब क्या बोलते हैं कि हमको ए निकालना रहता है, क्या इसमें ए कौन होता है, एक्स का बीच वाला, इसमें देखिए बीच में कौन है, इसमें हमको बीच वाला ये है, ये दिख रहा है बीच वाला, नहीं दिख रहा है बीच वाला, तीनों ऊपर तीनों नीचे, बीच में यही ना, इसको लिख लेंगे ए। क्यों ए इसको मान लीजिए, क्योंकि एक्स का ये बीच वाला मान है, एक्स का बीच वाला मान है ना, इसलिए हो गया ए। अब निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे डी, डी निकालेंगे फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, मतलब इसमें से ये घटाएंगे ये एक्स, इसमें से ये घटाएंगे ये, मतलब एक्स में से ए घटा देना है। अभी बताएं तो थोड़े पहले ये होगा, इसमें से ये घटा के यहाँ लिख रहा है, इसमें से ये घटा के सामने लिख रहा है, सब सामने सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सब सामने सामने घटा के तब क्या किया लिख दिया, निकल गया ना, ये हो गया डी। तो हमको कल्पित मान का फॉर्मूला होता है ये वाला, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला कौन होता है ये वाला, इसको लेके क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी ना, और सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना ना, तो सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। पहले एफ डी निकालेंगे, एफ डी कैसे निकालेंगे भाई, तो सर ये दोनों को गुना कर लेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे ए और डी को, तो एफ डी नहीं मालूम होगा, जैसे सब में करते आ रहे हैं, तो ये दोनों को गुना कर लेंगे, ये दोनों को गुना किए दीजिए, ये दोनों को गुना किए दीजिए, 3 तिया 9, 8 0 8, 7 तिया 21, 4 6 24, 2 9 18, गुना करना था ना, ये दोनों को गुना करेंगे और लिख लेंगे, और इस सबको जोड़ बना करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी। अब बस मार्ट निकालना है, मार्ट निकालना है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए की जगह कितना ये लिख दिया, सिग्मा एफ डी की जगह 12 लिख दिया, सिग्मा एफ की जगह 30, इसका वैल्यू कितना 30 है, कोई दिक्कत। ये तो जैसे का वैसे भी है, इसको सॉल्व किए तो कितना है 0.4, ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है, ऐड करने से 25.9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको तीनों तरीका आ गया होगा। सबसे सिंपल तरीका है प्रत्यक्ष विधि, इससे आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में या प्रश्न में लिख दिया जाए कि नहीं कल्पित माटी से बनाए, आपको ऐसा नहीं बनाना होगा। अगर ये देखा कि पद विचलन विधि से बनाए, तो थोड़े पहले बताया था ना पद विचलन, आपको उस तरीका से नहीं बनाना होगा, और उसमें कोई क्या है कठिनाई नहीं है, वो इसमें भी कोई कठिनाई नहीं, कठिनाई है हार्ड है नहीं, बस एक्स निकाल लेना है, एक्स निकाल के इसमें ए मान लेना है, किसको बीच वाले को, बीच वाले को ए मान लेंगे और घटा घटा कर लिख देंगे, फिर गुना करके लिख देंगे, जैसे इसमें काम करते हैं वैसा ही इसमें काम कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आते हैं, इसको मिटाने पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अभी तक हम क्वेश्चन 4 तक बनाया, और चारों क्वेश्चन हम तीनों तरीका को सिखा चुके हैं, सिखाए ना। 2 क्वेश्चन उसमें से बताए प्रत्यक्ष विधि से, एक क्वेश्चन बताया आपको कल्पित मार्ग या लघु रीति जिसको बोलता है उससे, और एक क्वेश्चन बता दिया पद विचलन विधि से। देखिए यहाँ भी एक और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5
ये भी हम आपको कौन सा विधि से बताया, पद विचलन विधि से, ठीक है। अब आगे का सब क्वेश्चन नॉर्मली हम क्या प्रत्यक्ष विधि से बना लेंगे, क्यों, तब शुरू में बता दिए थे कि आप किसी भी तरीके से बनाओगे आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके से। हमको सबसे इजी लगता है कौन सा, हमको सबसे इजी लगता है प्रत्यक्ष विधि। तो हम इससे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी पद विचलन से, तो उससे भी बनाइए, आपकी जैसी मर्जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से बनाए पद विचलन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अपने बुक में लिख लीजिए। कह रहा है यहाँ पर कि कोई बाजार के पास फल की पेटी है ना, आमों की संख्या दिया हुआ है, तो ये वर्ग अंतराल हो गया सी है। हम पहले ही बोले थे कि आपको दो चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या क्या दिया रहेगा, ये और ये आपको दिया रहेगा, सी आई और एफ दिया रहेगा ना, ये सी आई है और एफ है, कोई दिक्कत, ये जो आपको दिया हुआ है। लेकिन नोटिस कीजिए यहाँ पर कि ये जो सी आई है, ध्यान से, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर कितना है 53, यहाँ 55 है, यहाँ पर 56, इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ऐसा वर्ग अंतराल को बोलते हैं अनतिव्यापी। क्या बोलते हैं, अनतिव्यापी। और जब भी अनतिव्यापी में रहे ना, तो माध्य ना आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा चेंज कर देने का, चेंज करने का तरीका क्या होता है, इसका हम थ्योरी आपको दे चुके हैं कौन वाले वीडियो में, इसका जो बेसिक कंसेप्ट बताया था, इसका बेसिक कंसेप्ट एक वीडियो में बनाए हुए हैं, उसमें हम चेंज करके सिखाया। इसको हमको चेंज करना पड़ता है किसमें चेंज करना पड़ता है जी, अतिव्यापी में। किसमें चेंज करना पड़ता है, अतिव्यापी में। और कैसे चेंज करते हैं तो बता देते हैं। दोनों में क्या, इसमें 0.5 घटा देते हैं, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, ठीक है। चेंज करने का तरीका सीखिए। इसमें 0.5 घटा दीजिए, तो 50 में 0.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 49.5। इसमें 0.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी हमको दिया हुआ ना 50 से 52 ना, ये दिया हुआ ना, इसको चेंज करके क्या हो जाएगा, इसमें 0.5 घटा दीजिए, घटाने के हो जाएगा 49.5, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 52.5। फिर से अगला आपको दिया हुआ कितना, 53 से 55 है ना जी, तो 53 से 55 है, इसमें 0.5 क्या करना हमको, घटा देना है, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 52.5, ऐसे 0.5 ऐड कर देना है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55.5। अगला दिया हुआ आपको 56 से 58, इसमें फिर से 0.5 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 55.5, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5। देखिए ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं अतिव्यापी। और हम लोग मैथ बनाते हैं अतिव्यापी विधि, किससे बनाते हैं, इसमें मैथ हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन माध्य जब हम बनाएंगे तो ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम बना सकते हैं। आया समझ में, ऐसा भी रहेगा तो हम बना सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा ना कि एल जब भी निकालेंगे एल, तो एल निकालेंगे तो इसमें एल कैसे निकालते हैं, तो ऊंच सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं, 52 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अनतिव्यापी में जब भी एल निकालना है तो दोनों को घटा के एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एल कितना आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे एल लिखे हैं 3। आया समझो एल कैसे हुआ 3, नहीं आया समझे। जब भी इस तरीके का मैथ रहेगा तो आप घटा करके एक जोड़ के लिखेगा एल में, आया। जब भी अनतिव्यापी में रहेगा इस तरीके को बोलते हैं अनतिव्यापी, जिसे बराबर नहीं हो, बराबर नहीं है जी, तो बराबर नहीं है तो बोलते हैं अनतिव्यापी। इसमें जब भी एल निकालेंगे, एल कैसे निकालेंगे, तो दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे, इसमें आ रहा है तो नहीं आ रहा है, अगर इसका एल हम निकालते हैं तो कितना होगा 52.5 माइनस 49.5, अब घटाइए तो जरा 3 आ रहा है, आया नहीं आया, तो बड़ा सही आ रहा है ना, समझना यार कैसे 3 हो गया, कैसे एक जोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसे चेंज कर लेते हो, इसको अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बगल में यहाँ पर चेंज करके अलग टेबल बना सकते हो, तो ऐसे चेंज करके बनाओगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और नहीं भी चेंज करोगे तो कोई बात नहीं, बस एल में क्या कीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा तो आ गया। आगे तो चलिए अब जैसे बनाते तो उसको बनाएंगे। एक दिया हुआ है, एक्स निकालते हैं कैसे, दोनों को जोड़कर 2 से भागा करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भागा करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स निकल जाएगा ना। अब एक्स निकल गया तो पहले निकालते हैं डी, और डी कैसे निकालते हैं एक्स माइनस से, तो एक इसको मानते हैं बीच वाले को, इसमें बीच वाला कौन है 57 ना, तो लिख दिए यहाँ पर ए बराबर 57। आया समझे ना, बीच वाले को एक्स में जो बीच वाला उसको बोलते हैं ए, तो बीच वाला है 57, तो लिखिए 57। अब हो गया ए बराबर 57, अब डी निकालना तो घटाते जाइए, -6 में से 57 घटाइए, सॉरी 51 में से 57 घटाइए तो -6, 54 में से 57 घटाइए तो घटा करके आपको क्या करना है, लिख देना, जिससे सब में बताते हैं।
फिर इसको निकालेंगे डी डैश। क्यों डी डैश? क्योंकि हम लोग बना रहे हैं पर विचलन विधि से, इससे हमको डी डैश निकालना पड़ेगा। और डी डैश में क्या करते हैं, भागा करते हैं एल से, तो इससे भागा कीजिए। इसमें 3 से बाहर आएगा -2, 3 से बाहर आएगा तो -1, इसी से बाहर आएगा 0। देखिए फॉर्मूला है ना, डी बटा एल। डी कितना है, -6 ना, तो -6 में 3 से बाहर आएगा कितना आएगा, फिर डी कितना है -3 ना, -3 में 3 से बाहर कितना आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। अब डी डैश निकल गया तो हम लोग निकालते हैं एफ डी डैश। कैसे, इससे इसमें गुना करके, सॉरी इसमें गुना करके, इससे इसमें गुना करके हम लोग निकाल लेते हैं एफ डी डैश। गुना करके एफ डी डैश निकाल लिए, सबको जोड़ दिए जैसे जोड़ते हैं सब मैथ में। यहाँ इतना आ गया, इसको भी जोड़ लिए, इतना आ गया। फॉर्मूला पर जो है सेट करना, फॉर्मूला पर आप लगा लीजिए। फॉर्मूला ये होता है, बताया था ना, पर विचलन रेटिंग का ये फॉर्मूला होता है। इसमें लगा लिए और उसको सॉल्व किया तो इतना आंसर आ गया। बस इसमें ये सीखना है कि बराबर नहीं रहेगा, बराबर नहीं ना है, बराबर जब नहीं रहेगा तो एल आपको कैसे निकालना है, दोनों को घटा कर ये जोड़ देना है। बस ये नया चीज था। अब नहीं तो दूसरा तरीका क्या करोगे आप कि इसको ऐसे चेंज कर लोगे, ये चेंज करके ये वाला यहाँ पर लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। ये क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर कौन लिखेंगे, ये वाला लिखते जाएंगे। और इसके बाद फिर जैसे बनाते थे वैसे बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में भी आपको क्या दो चीज दिया रहेगा, समय दिया हुआ है ना, ये दोनों दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या किए, एक से निकालिए, इसको प्रत्याश विधि से बना लें। हम बोले थे ना आपको किसी भी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर क्या आंकड़ा यहाँ पर बड़ा है आंकड़ा बड़ा कि नहीं, तो बोलते जब भी आंकड़ा बड़ा रहे तो आप बनाइएगा किससे, पर विचलन विधि से। किससे बढ़ते हैं, पर विचलन विधि से। लेकिन हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके दिखा दे रहे हैं कि आप पर विचलन से बनाओ या फिर प्रत्याश विधि से बनाओ, आंसर वही आएगा। देखिए हम प्रत्याश विधि से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। इसमें पहले एक्स निकालेंगे, कैसे एक्स निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते हैं, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग किए तो क्या निकल गया, एक्स निकल गया। इसके बाद आपको एक्स निकालना था, ये दोनों को गुना किए, एक्स निकल गया। इसके बाद सिग्मा एक्स निकालना था, सबको जोड़कर ये सबको जोड़े तो सिग्मा एक्स निकल गया, ये सबको जोड़े तो सिग्मा एफ निकल गया। अब फिर मान लेना था सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, इसमें सेट किए तो आंसर बनकर तैयार। आया समझे ना कि सब क्या सीखे, ऐसे हम कोई भी तरीका से बनाएंगे तो मैथ बन जाएगा। आपको तीनों तरीका समझ आ गया ना, आप तीनों तरीका को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। जो एग्जाम में रहेगा उस तरीके से बनाइएगा, और एग्जाम में तरीका का नाम नहीं लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे, ये तरीका से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये तरीका बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है ना। आपके बुक में टोटल 9 क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में 7 नंबर यहाँ पर है। तो 7 देखिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है, अरे डेसिमल का है या कुछ भी रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको ये तो दिया है, पहले बताया दिया हुआ है ना, देख लीजिए अपने बुक में आपको CI और F दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। अब सबको हम प्रत्याश विधि से बना देते हैं। 3 तरीका आपको सिखा दिया ना जी, तीनों तरीका, तो हम सबको प्रत्याश विधि से बना देते हैं, क्योंकि प्रत्याश विधि से बनाने में समय कम लगता है। तो प्रत्याश विधि से हम बना देते हैं। तो कैसे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे तो एक्स निकलेगा, निकलेगा ना जी। ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कीजिएगा तो क्या निकलेगा, एक्स मान निकलेगा, एक्स मान निकाल दिया। इसके बाद क्या निकालेंगे, एक्स पता ही आपको याद हो गया कि क्या एक्स निकाले और क्या निकालेंगे, एक्स से प्लस, सॉरी ये दोनों को गुना करेंगे, एक्स से टर्न बनेगा, एक्स से ये दोनों को गुना करेंगे, एक्स गुना तो क्या बनेगा, एक्स। ये दोनों को गुना करते जाइए, लिखते जाइए, गुना करते जाइए, लिखते जाइए। ये दोनों को गुना किए, मतलब ये दोनों को गुना किए, यहाँ लिख दिए, ये दोनों को गुना किए, लिख दिए, ये दोनों को गुना किए, लिख दिए। गुना करके ऐसे क्या करना, आपको लिख देना। आया समझ में। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सिग्मा एक्स निकालते हैं तो सबको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं सबको जोड़ देते हैं। अब मान बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा एफ ये है। इससे इसमें क्या किए, डिवाइड किए, सॉल्व किए, तो यहाँ पर आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखे पीपीएम। आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, तो यहाँ पर आपको पीपीएम लिखा हुआ नजर मिलेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है पीपीएम, इससे हम यूनिट में लिखे पीपीएम। आया। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा दिन, क्या लिखेंगे, दिन। मीटर तो मीटर, किलोमीटर किलोमीटर। आया कि नहीं आया, जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सर इसको और दूसरा तरीका से नहीं बना सकते हैं, पर विचलन से, विचलन से कहीं नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, मैंने बताया, लेकिन क्यों उतना टेंशन लोगे, आराम से इससे बना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत खास है, सीखने की चीज है यहाँ पर। यानी कि 0 से 6 का अंतर है, 6 से 10 4 का अंतर है, 10 से 14 20 से 4 का अंतर, 14 से 20 6 का अंतर। लंबाई बराबर है, वर्ग की लंबाई बराबर है नहीं, तो वर्ग की लंबाई बराबर नहीं है
तो आप इसको परविचलन विधि से नहीं बना सकते हो, परविचलन विधि से आप नहीं बना सकते हो। क्यों सर? क्योंकि परविचलन विधि का फॉर्मूला था a प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हमको एल लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है एल बराबर है, यहाँ पर एल बराबर नहीं है। जहां पर एल बराबर नहीं होगा उसको इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, बाकी दो तरीके से बना सकते हो। तो क्यों टेंशन लेते हो? हम तो पहले ही बताए थे कि सबसे अच्छा प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से बना लीजिए। इससे आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आप इससे बना सकते हो। तो सबसे अच्छा कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि से आपको बना लेना है, सिग्मा एक्स से सिग्मा एफ से बना लेना है। कोई भी मैटर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप इससे बनाओगे। अगर इससे बनाने लग गए ये तो नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि इसमें बराबर लंबाई नहीं है, लंबाई बराबर नहीं है। अब क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पर आपको साबित करके दिखा रही है, क्योंकि इस फॉर्मूला में एल होता है और एल से जब बराबर नहीं है, एल का मान कैसे पुट करेंगे? क्या लिखेंगे एल का मान? बताइए, 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे? कंफ्यूजन है ना। तीसरी इस तरीके से इसको नहीं बनाएंगे। तो बस वही तरीका करना है। ये आपको दिया हुआ है, एक भी आपको दिया हुआ है, एक से निकाल लिए। कैसे निकालिए? दोनों को जोड़कर 2 से भागा आता है करने। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आपको एक से निकल गया। अब एक से निकल गया तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे ना, ये दोनों को गुना कीजिए। 11 33 8 80 5 84, ऐसे गुना करके यहाँ पर लिख लीजिए। अब इस सबको क्या करना है? हमको जोड़ लेना है सर, जोड़ लिए। फिर क्या करना है? एक को जोड़ना है ना, इसको भी क्या किया है? जोड़ लिए, जोड़ लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला पर लगाए। सर क्या गंदा हो गया? सब तो पहले तो साफ था ना, आप पहले से समझा रहा था ना। गंदा किया आपको समझाने के लिए ऐसे किए, आप वहां पर ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है। आपको समझाने के गोल घेर दिए हैं, ऐसे लाइन किए हैं, आपको समझाने के, आप नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि इस चीज में गुना किया तो ये हो गया, इस चीज में गुना किया तो ये हो गया, ये सबको जोड़ दिए तो यहाँ दे दिए, इस सबको जोड़ दिए तो यहाँ दे दिए। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये याद करके सबको किससे बनाना है? इस तरीके से ही बनाना है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 आपके पास बुक होगा तो बुक में देख लीजिए। परसेंटेज में दिया हुआ है सीआई किस में दिया हुआ है? परसेंटेज। कभी पता है जो लिखा रहेगा परसेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंट। यहाँ रहेगा मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है सीआई और एफ। हम हर बार बता रहे हैं कि सीआई और एफ आपको क्या रहेगा? डीआई ही रहेगा। तो आपको एक्स का मान निकाल लेना है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। बार बोल रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष विधि से ही बनाएगा। जब एग्जाम में बोल दियागा या क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको बनाना है लघु रीति से, पद विचलन से, तब उस तरीका को यूज कीजिएगा। वो भी तरीका हम आपको सिखा दिए, दो मैं बताया ना जी, वो दोनों से तो वो तरीका भी आपको सिखाई दिए, तब वो उसको यूज कीजिएगा। नहीं तो फिर आपको यही तरीका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो एक्स निकालिए, एक्स कैसे निकालते हैं फिर से बता, हंस रहेंगे आप लोग। इससे बार बार चीजें बता रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा करेंगे। एक्स निकाल लेंगे ना, एक्स निकालने वाले एक्स से कैसे करते हैं? दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ये दोनों को गुना किए लिखिए, ये दोनों को गुना किए लिखिए, ये दोनों को गुना किए लिखिए। अब क्या करेंगे? ये सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स, ये सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ, मार डिवाइड पूरा तो सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स की जगह पर ये है, ये लिख दिए, सिग्मा एफ की जगह पर ये है, यहाँ पर लिख दिए। अब ये दोनों को लिखिए, हम भागा किए, यहाँ भागा किए ना तो 69.42 अभी भी नहीं कटा, अभी भी और आगे जा रहा है। तो इसे 69.42 लिख दिए, क्या 69.43 लिखा रहेगा। तो क्योंकि अभी पूरा कटा नहीं ना है, अभी आगे चलते जा रहा है, तो कोई बात नहीं, लगभग 69.42 आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। तो फिर से बता देते हैं, आपको ध्यान क्या रखना, आपको हमेशा ध्यान रखना प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि कहने का मतलब ये तरीका, मारे वाला सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, ये तरीका को याद रखना है। बाकी जो 2 को बचा वो दोनों को भी ध्यान में रखना है, वो दोनों को भी ध्यान में आपको रखना ही है। लेकिन ज्यादा इससे बनाना, अगर वो उससे पूछ लेगा कि आप उस तरीके से बनाइए तभी उससे बनाइएगा, ठीक ना। वो उससे बोलेगा ना कि उस तरीके से नहीं तभी उससे बनाइए, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान है, जब ये दोनों वर्ग लंबाई बराबर नहीं होगा ना, वर्ग लंबाई बराबर नहीं होगा तो गारंटी है कि आपको इसी तरीके से बनाना है। किससे? इसी से ही बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो माध्यम। और एक चीज और, आपको क्वेश्चन नंबर 3-4 में ऐसे पूछता ना कि मान लीजिए यहाँ पर 30 से 35 था, यहाँ पर 35 या 36 था, 36 से क्या था 41 से पूछता, तो इसको बोलते हैं अनतिव्यापी। जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? अनतिव्यापी।
इसको हम लोग चेंज करके ही बनाएंगे, वहां पर हम बिना चेंज किए हुए ही बना के दिखा दिए थे, तो आप वैसे भी बना सकते हो, नहीं तो फिर चेंज करके। और चेंज कैसे करेंगे वो बता दिए तो वहां पर ना, अरे तो मेरा एक वीडियो है, वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें हम सब चीज बेसिक कंसेप्ट, उस वीडियो का नाम है बेसिक कंसेप्ट, उसका लिंक हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स, ये मेरा एक वीडियो है, अगर आप ये देख लेते हो तो क्या होगा ना, इसको आप आराम से समझ सकते हो, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहता है, अगला बार कुछ खास टॉपिक के साथ लेकर आपके पास आएंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।